मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, मोहतरम जस्टिस साहब, बाबा सत्यनाम जी, नरसिंह जी, अनीस भाई इस रियासत के वजीर रहे कैबिनेट 10 साल, मोहतरम उलमाए किराम जो स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, सामने मौजूद उलमाए किराम, हिंदुस्तान का दानिश्वर तबका, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मुल्क के मालिकों, मुझसे पहले हजरत मौलाना की आलमाना गुफ्तगू हो रही थी और सबसे पहले मैं इस बात के लिए जमीयतुल उलमा हिंद को मुबारकबाद पेश करता हूं। 100 साला जश्न है, 100 साल पूरे हो गए। मुंबई शहर का यह तारीखी मैदान हमारे जश्न की गवाही दे रहा है और इस अजीमुशान जलसे को आप सबको मैं इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और एक बहुत अहम बात जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच हुई थी, उसके ताल्लुक से बात को शुरू करता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको महात्मा गांधी ने सबसे पहले गुरुदेव कहा था, और महात्मा गांधी जिनको जमीयत ने भी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा कहा था, खुतूत आपस में आ जा रहे थे। उस जमाने में ईमेल नहीं होता था, एसएमएस नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, खुतूत होते थे। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में खुतूत आते जाते रहते थे। तो महात्मा गांधी ने टैगोर से एक खत में पूछा कि क़यादत का मतलब क्या होता है, नेतृत्व का क्या मतलब होता है। हिंदी में नेतृत्व होगा, अंग्रेजी में लीडरशिप होगा, उर्दू में क़यादत होगा। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का मतलब क्या होता है। तो जवाब में टैगोर लिखते हैं कि क़यादत का मतलब वो होता है कि उसकी आंखों में वो रोशनी हो, वो नूर हो, जो आने वाले 100 साल के, 200 साल के, 300 साल के चैलेंजेस को पहचान सके कि आने वाला वक्त कैसा हो। मैं एक बात को जिम्मेदारी से यहां कह सकता हूं। अभी मौलाना तकरीर कर रहे थे, उन्होंने 3 बातें बहुत अहम कही। एक, कि हिंदुस्तान जब बंटवारे के रास्ते पर खड़ा था तो जमीयतुल उलमा हिंद जिन्नाह के नजरिए फिक्र के खिलाफ थी और गांधी के साथ खड़ी थी। दूसरी बात, हिंदुस्तान के आइन की बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान का आइन बनेगा, एक सेकुलर आइन बनेगा, किसी मजहब का नहीं होगा। यह साबित हो गया कि जमीयतुल उलमा हिंद ने ठीक कहा था 1947 में। इसलिए कहा था कि ठीक है, आपने एक मुल्क बना लिया, लेकिन वो मुल्क 1971 में उसके 2 टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान मुत्तहिद है और इकट्ठा है। जमीयतुल उलमा हिंद ने ठीक कहा। और तीसरा पैगाम मोहब्बत का, अमन का, इंसानियत का, इंसानी रिश्तों का, भाईचारे का यह पैगाम उस वक्त भी जमीयतुल उलमा हिंद ने दिया था। उस वक्त भी गांधी के नजरिए फिक्र के साथ, गांधी की सोच के साथ हम खड़े थे, जमीयतुल उलमा हिंद खड़ी थी। उस वक्त हम पाकिस्तान बनाने वालों के खिलाफ खड़े थे और आज भी हम गांधी के नजरिए फिक्र के साथ खड़े हैं, गोडसे के नजरिए फिक्र के खिलाफ खड़े। और मैं तो सिर्फ एक ही शेर कहता हूं कि यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके दर पे कई ताज पड़े रहते। ठीक कहा। जमहूरियत में और बादशाहत में बुनियादी फर्क होता है। जमहूरियत में सिर्फ एक आवाज नहीं होती। जमहूरियत में एक आवाज अगर सत्ता की है तो उसके मुखालिफ एक आवाज होती है, लेकिन वो मुखालिफ भी नहीं होती। हिंदी में विपक्ष नहीं कहते, प्रतिपक्ष कहते हैं कि उसके बराबर एक आवाज होनी चाहिए। जिन लोगों की आवाज छूट गई है, प्रतिपक्ष उसकी आवाज को उठाने का काम करेगा। और इलेक्शंस में यह होता रहा हिंदुस्तान में कि एक सियासी जमात सत्ता में आती है और उसके मुखालिफ में एक पार्टी होती है जो अपनी बात कहती है और सुनती है और लोग उसकी बात सुनते हैं।
और जो हिंदुस्तान में इलेक्शन होते रहे वो आमतौर से मुद्दों पर, नीतियों पर, उसूलों पर, आम लोगों के सवाल पर होते रहे। 2014 से इस मुल्क में एक नया नजरिया फिक्र खड़ा हुआ है। और याद करिए, कभी लिंचिंग के नाम पर एक नया लफ्ज इजाद हुआ कि लिंचिंग शुरू हो गई, फिर ट्रिपल तलाक हो गया, फिर घर वापसी हो गई, और अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हमला करने की कोशिश एक खास नजरिए फिक्र के लोग कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस कानून को जिसके जरिए मुल्क चल रहा है उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये एनआरसी, सीएए और एनपीआर हम समझते हैं कि एक ही बात है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। 31 सेकंड में एक आखिरी बात को खत्म करता हूं। 15 तारीख की रात में जामिया के 54 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया और उनको बंद किया गया। हमारे जैसे हजारों लोग रात में जहां जमीयत का ऑफिस है वहीं पर पुलिस कमिश्नर का, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, हम लोग वहां पहुंचे। लेकिन जो उम्मीद की किरण दिखाई देती है वो ये है कि जब हम वहां पहुंचे रात में 10 बजे और सारी रात बैठकर हम लोगों ने नारे लगाए, तो हमें इस बात को कहते हुए फख्र भी है और खुशी भी है कि अगर 10,000 स्टूडेंट और नौजवान वहां इकट्ठा था तो उसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% हमारे मुस्लिम भाई थे। यही इस मुल्क की ताकत है, यही इस मुल्क का कंपोजिट कल्चर है और भाईचारा है। इसी की लड़ाई जमीयतुल उलमा हिंद लड़ रहा है। और मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के सदर की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से और सोनिया गांधी जी की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि आजादी की लड़ाई में भी आप गांधी के साथ खड़े रहे और हम आपके नजरिए फिक्र के साथ इस मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को और इस मुल्क के भाईचारे को बचाने के लिए आपकी क़यादत में जिम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ, वक्त कम है, हजरत ने इशारा कर दिया है, फैज अहमद फैज बहुत चर्चा में है, इसलिए फैज की एक नज्म के हवाले से बात को खत्म करता हूं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदे सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।